जय श्री राम बच्चों। आज हम एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हमें सॉल्व करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। ठीक है ना? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये इसकी कांस्टेंट टर्म है और ये इसकी कोएफिशिएंट टर्म है। ओके, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म, ये इसकी कोएफिशिएंट टर्म है। अब आपको मालूम है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में हम क्या करते थे कि दो डिजिट यूज करते थे जिसका मल्टीप्लाई ये पोजीशन लेकर आता था और प्लस माइनस ये पोजीशन लेकर आता था, यदि आपको याद हो तो। चलिए दूसरी बात, हम ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो इसमें अलजेब्रिक टर्म्स हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहले फैक्टर बनाते हैं। क्या आता है? a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर? मतलब सीधी सी बात हमें ये है कि हमें दो टर्म्स यूज करनी है जिसका प्लस माइनस माइनस 2a आए, जिसका प्लस माइनस माइनस 2a आए, और इसका दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर ना? तो देखो इसको आप कैसे याद रखोगे? आप हमेशा इन्हीं को यूज करोगे, आप हमेशा इन्हीं को यूज करोगे। ठीक है ना? तो कैसे यूज करोगे? आपने लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपने माइनस लगाया, फिर क्या किया आपने? ये वाली टर्म यूज करी a माइनस बी इंटू एक्स, फिर वाली यूज करी माइनस लगा के a प्लस बी का एक्स, ये हो गया प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखो यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस माइनस प्लस और a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आपको हमेशा इनको यूज करना, बस। और भी क्वेश्चन अपन करेंगे, देखना हमेशा इनसे ही अपन लोग यूज करेंगे। चलिए, अगर इनका मैं प्लस माइनस करता हूं तो कैसे क्या होता है? यदि मैं इनको प्लस माइनस करता हूं तो ये जगह माइनस का a माइनस माइनस प्लस b, यहां पे माइनस का a प्लस माइनस का b। ठीक है ना? ये दोनों घटा के आंसर आ गया माइनस का 2। देखो ये टर्म आ गई, मैंने यहाँ पे एक्स नहीं लगाया, अलबत्ता सिंपल बताने के लिए। ठीक है बेटा? चलिए आगे देखिए, जरा हम इसमें कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन आएगा? इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा x, बाहर कितना? x माइनस a माइनस b, यहाँ कितना आएगा? माइनस कॉमन आ गया। दोनों में क्या कॉमन है? देखो यहाँ पे अगर अपन ये ना लिख के अपन क्या लेते हैं? a माइनस b और a प्लस b लिख सकते हैं यहाँ पे, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएंगे? a प्लस b, तो ये आ गया a प्लस b। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा x, ये माइनस बाहर हो गया था, यहाँ प्लस। जब ये प्लस जो है, प्लस ध्यान रखना, जब प्लस में से माइनस बाहर जाता है तो उस जगह पे माइनस बचता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। क्लियर है? चलो ये वाली टर्म बाहर हो गई, प्लस वाली टर्म बाहर हो गई, तो क्या बचा अपना? ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। अब देखो क्वेश्चन सही है गलत आप पहले वो देख लो। दोनों ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों का सेम होना चाहिए, तभी आपका आंसर लगभग लगभग मान के चलो सही कर रहे हैं आप लोग। ठीक है ना? तो देखो x माइनस a माइनस b, x माइनस a माइनस b। डन? चलिए देखिए आप इज इक्वल टू 0। अब जो दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं उन दोनों ब्रैकेट को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है ना? अपन ने कॉमन निकाला सेम ब्रैकेट को, x माइनस a माइनस b। चलो कितना बचा? ये पूरा चला गया तो कितना बचा? यहां बचा x, ये पूरा हो गया ना, माइनस ये पूरा खत्म हो गया, तो कितना बचा? माइनस का a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम इक्वल में रखेंगे 0 के, तो देखो जरा x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0, x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना बचेगा बेटा? x इज इक्वल टू a, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा a माइनस b। यहाँ कितना हो जाएगा? x बराबर माइनस हो जाएगा प्लस, तो a प्लस b। अच्छा कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर यहाँ तो माइनस था, ये प्लस क्यों नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे ब्रैकेट को उठा कर ले जा रहे हैं। तो ये जो माइनस था वो पूरा ब्रैकेट लेके क्या बन गया? प्लस का। यहाँ पूरे ब्रैकेट को ले जा रहा है, ये पूरे ब्रैकेट को सामने क्या था? माइनस का, तो माइनस क्या बन गया? प्लस का। इसलिए हमने ये दो टर्म। ठीक है ना? यदि कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, बताइए, व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है?